हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेबर ऑफिसर या वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट्स हैं। सैलरी क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है इसलिए काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है। ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है। इसके बाद बाकी की डिटेल्स हम आगे कवर करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम होती है या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फ़ी नहीं होती है। एप्लीकेशन फ़ी ₹25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। यहाँ पर एक खास चीज़ मैंने नोटिस की कि एग्जामिनेशन मोस्टली नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स कवर करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है हम, जहाँ पर एडवर्टीजमेंट है। आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2021 देखना है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 28 अक्टूबर 2021 और इसके लिए जो भरने के इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। जनरल टेक्निकल इश्यूज हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसमें जो कवर करने वाले हैं हम वो एडवर्टीजमेंट ये है, इसमें से हम कवर अप कर लेते हैं। तो जो पोस्ट हम बेसिकली कवर करना चाहते हैं वो है जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विसेज ग्रुप ए, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये जॉब आएगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो है टोटल 29 पोस्ट हैं, जिनमें 17 जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 2 EWS के लिए, OBC के लिए 4, SC के लिए 5, ST के लिए 1 और PWBD के लिए 2। PWBD के लिए कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं कि कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट PWBD के अंतर्गत एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पे स्केल आप बहुत देखें, बहुत अच्छी है। लेवल 10 पे 56,100 की सिर्फ बेसिक पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब आप जॉब करते हैं तो काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। DNS अलाउंस साल में 2 बार बढ़ती है। ईयर एंड होते ही सैलरी में इंक्रीमेंट होती है बेसिक पे में, और अलाउंसेस भी काफ़ी सारे होते हैं। ग्रेच्युटी होती है, प्रोविडेंट फंड होती है, तो सैलरी 70,000 के ऊपर तो ज़रूर बनेगी। एज है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, तो 35 साल या उसके बिलो जो कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी कैटेगरीज के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स रिलैक्सेशन की जो बात है वो यहाँ पर ही मेंशन की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने ली हुई है, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है, और परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो दो अच्छी चीज़ है कि किसी भी विषय से स्नातक है, लेकिन उसके साथ में डिप्लोमा अगर की है। बहुत लोग एक्स्ट्रा में डिप्लोमा की कोर्स करके रखते हैं, तो इनमें से कोई एक डिप्लोमा अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा इन सोशल वर्क है या फिर लेबर वेलफेयर है या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस है या फिर पर्सनल मैनेजमेंट है या लेबर लॉ में, आप में इनमें से किसी में भी सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ में डिप्लोमा कोर्स की हुई है डिग्री के साथ, स्नातक के साथ, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी डिग्री इन लॉ वाले कैंडिडेट्स को। इसके बाद 2 साल की प्रोबेशन पीरियड होगी। द ऑफिसर, अब जॉब लोकेशन की अगर बात करें, एनी अदर कंडक्ट ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू द सर्विस शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। तो आपको इंडिया में भी काम करना पड़ सकता है या फिर आपको अब्रॉड जाने के भी चांसेस यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी लगी। इसको आप देखें, ये वाली पोस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसकी एक सेपरेट PDF भी है। इस PDF में भी आप लोकेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये मैं आपको लिंक दे देती हूँ और आप गूगल के थ्रू भी जा सकते हैं। इसकी अच्छी से डिटेल आप पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद एग्जिट करनी हो तो आप एग्जिट कर लें और इसके बाद एप्लीकेशन डाली जा सकती है। यहाँ पर अगर आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर 14 आप डाउनलोड कर लें। इसमें सारे पोस्ट आपको नज़र आएंगे, जिसमें से हमने जो कवर अप किया है उसकी बात हमने की। अभी एप्लीकेशन फ़ी क्योंकि इसमें दी हुई है, जो मेन PDF है इसमें एप्लीकेशन फ़ी दी। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब लोकेशन हो सकती है। तो ये जो मेन PDF है उसमें आपको चेक करना है। अगर मेन PDF आप देखेंगे तो 16 पेजेस की है। तो 16 पेजेस की PDF में आपको लोकेट करना होगा। नंबर 1 वैकेंसी कुछ और है, नंबर 2 नहीं रहेगी, नंबर 3 भी नहीं रहेगी, नंबर 4 भी नहीं रहे, हाँ नंबर 4 यहाँ पर वैकेंसी नंबर यहाँ पर दी हुई है। 29 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टाइम स्केल ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस consisting of labor commissioner, assistant labor commissioner, assistant welfare commissioner, assistant labor welfare commissioner central,
असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाली आपको नोटिफिकेशन देखनी है पॉइंट नंबर 4 पर जो है, और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बाकी की डिटेल भी मिलेंगी, जिसमें कि आपको डिग्री एसेंशियल है और इसमें इसके साथ में कोई भी एक डिप्लोमा जो यहाँ मेंशन की है वो होनी चाहिए। अब एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है, और इसके बाद लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2021। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर। तो आप प्रिंट आउट ले लें, आप जो भी एप्लीकेशन डालेंगे उसकी प्रिंट आउट ज़रूर, इमेज ज़रूर ले लें उसकी। और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, ऑफलाइन मोड में नहीं भेजना है कुछ भी। हेडक्वार्टर एट प्लेसेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट, अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया। तो एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल की रखी जाएगी, उसके बाद फिर रेगुलर पोस्ट होती है। इसके बाद जो एज लिमिट है वो मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन फ़ी चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप पेज नंबर 8 पर चले आएँ। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ ₹25 ओनली इधर बाई रिमीटिंग द। तो 25 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। नो फी फॉर SC, ST, PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट्स ऑफ एनी कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के वीमेन कैंडिडेट हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि वीमेन कैंडिडेट SC, ST की उनको नहीं देना, नहीं, किसी भी कम्युनिटी के वीमेन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। साथ ही साथ SC, ST, PWBD कैंडिडेट को भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। इन कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन की स्कीम फ़िलहाल नहीं बताई गई है। अगर बाद में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं अलग बात है, बट यहाँ पर एक पॉइंट पहले नोट कर लें। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट to the commission either by post or by hand the printout of their online application or any other document are not required। तो किसी भी तरीके की चीज़ आप अपनी एप्लीकेशन या अपने सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी ना भेजें पोस्ट से, इट मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। they will be required to bring along with them the printout of their online application and document इफ़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर जितनी मुझे बात समझ आई कि शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उनके बेसिस पे, परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम। तो यहाँ पर साफ बात नज़र आ रही है कि एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए। सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको। डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपने एप्लीकेशन डाली है वो इंटरव्यू के वक्त आपको प्रोड्यूस करना होगा, तो इसलिए आप ध्यान से। इसके बाद the candidate would not be allowed to appear in the interview in which case such candidate। तो यहाँ पर ठीक से इस पॉइंट को पढ़ लें कि क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें आपको। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें आपको पॉइंट नंबर 4 चेक करना है। अदरवाइज अगर आपको स्पेसिफिक चेक करना है तो ये चेक कर सकते हैं, बट इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं बताई गई है। तो इसके लिए आपको ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है इसको क्लिक करके पॉइंट नंबर 4 को पढ़ लें। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।